नमस्कार। आज हम आसमान के दो सबसे शक्तिशाली चेहरों को समझने वाले हैं। यह हिंदू पंचांग के वो दो पड़ाव हैं जो विज्ञान और हमारी आस्था दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। तो चलिए इस दिलचस्प खगोलीय कहानी में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि महीने में एक रात ऐसी क्यों आती है जब चांद आसमान से पूरी तरह गायब हो जाता है? और फिर एक रात ऐसी भी आती है जब वो अपनी पूरी शान से चमकता है। सवाल यह है कि आखिर चांद जाता कहाँ है? तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा के चक्र की एक कहानी है। एक कहानी दो छोरों की, दो बिल्कुल अलग लेकिन शक्तिशाली रातों की, जो न सिर्फ हमारे आसमान को बल्कि हमारी संस्कृति को भी एक आकार देती हैं। एक तरफ है अमावस्या का घना अंधेरा और दूसरी तरफ पूर्णिमा की चमकचमाती हुई रोशनी। ये दोनों ही चंद्रमास के दो ध्रुव हैं। तो चलिए सबसे पहले अंधेरे के इस रहस्य को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमावस्या से। वो रात जब आसमान में चांद भले ही ना दिखे, लेकिन उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। अच्छा, तो ये अमावस्या है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो रात है जब चंद्रमा हमें आसमान में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये कृष्ण पक्ष का मतलब घटते हुए चांद के चक्र का आखिरी दिन होता है। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। अमावस्या के दिन होता यह है कि चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। अब सूरज की रोशनी तो चंद्रमा पर पड़ रही है, लेकिन उसके उस हिस्से पर जो हमारी तरफ है ही नहीं। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें चंद्रमा का अंधेरे वाला हिस्सा ही दिखता है और वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन अमावस्या सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ही गहरा है। इस रात को पितरों यानी हमारे पूर्वजों को याद करने और तर्पण करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अरे, हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी तो कार्तिक महीने की अमावस्या को ही मनाया जाता है। साथ ही इसे तांत्रिक साधनाओं के लिए और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी एक बहुत शक्तिशाली रात माना गया है। चलिए अब अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर चलते हैं। अमावस्या से बिल्कुल उलट कहानी है पूर्णिमा की, जो पूरे आसमान को अपनी चांदनी से भर देती है। पूर्णिमा ये वो रात है जब चांद अपने पूरे आकार में एकदम गोल और चमकदार दिखाई देता है। ये शुक्ल पक्ष यानी बढ़ते हुए चांद के चक्र का आखिरी दिन होता है। इसका विज्ञान भी पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर ही निर्भर है। पूर्णिमा पर क्या होता है कि पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस वजह से सूरज की पूरी रोशनी सीधे चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमें यहां से दिखाई देता है, और बस वो हमें पूरी तरह से रोशन नजर आता है। पूर्णिमा को सकारात्मकता और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये रात पूजा पाठ, व्रत और सत्यनारायण कथा के लिए बहुत शुभ होती है। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती जैसे कई बड़े त्योहार पूर्णिमा पर ही तो मनाए जाते हैं। और हाँ, विज्ञान भी ये मानता है कि इस दिन समुद्र में ज्वार भाटा सबसे ज्यादा उठता है, क्योंकि पानी पर चांद का गुरुत्वाकर्षण अपने चरम पर होता है। तो अब जब हमने दोनों रातों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए उन्हें एक साथ रख कर देखते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं, जो पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। सबसे पहले चांद कैसा दिखता है। अमावस्या पर वो अदृश्य है, यानी पूरा अंधेरा, जबकि पूर्णिमा पर वो पूरा और रोशन होता है। फिर आता है चंद्र पक्ष। अमावस्या कृष्ण पक्ष यानी घटते चांद का अंत है, तो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष यानी बढ़ते चांद का। ऊर्जा के स्तर पर भी दोनों अलग हैं। अमावस्या की ऊर्जा को अंतर्मुखी माना जाता है, वहीं पूर्णिमा की ऊर्जा को सकारात्मक और देवीय। और आखिर में प्रमुख गतिविधियां। अमावस्या पितरों को याद करने का समय है, तो पूर्णिमा पूजा और उत्सव का। है ना ये एक अद्भुत संतुलन। तो ये सिर्फ चांद के घटने बढ़ने की कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे इंसान ने आसमान की लय के साथ अपनी जिंदगी की लय को मिला लिया है। अमावस्या और पूर्णिमा सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं हैं, ये तो एक जीता जागता कैलेंडर है। एक ऐसा कैलेंडर जो हमें ऊर्जा, आस्था और उत्सव के जरिए इस ब्रह्मांड से और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। तो अगली बार जब पूर्णिमा का चांद आसमान में दिखेगा, तो क्या वो सिर्फ एक चमकता हुआ गोला होगा, या फिर उसके पीछे छिपी हजारों साल पुरानी एक पूरी कहानी नजर आएगी?